तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। वासिट बहुत ही गुस्से के अंदर निट से बात कर रहे होते हैं। निट से कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा मनी मैटर्स के अंदर इस कंपनी के अंदर नहीं आना चाहिए, और वैसे भी इस समय तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा शेयर यूज़ हुआ है और या फिर हम लोग किस चीज़ से अपनी वर्किंग कर रहे हैं। क्योंकि निट कहीं ना कहीं समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि निट ने एक दिन वासिट को कहीं ना कहीं देख लिया था गेम खेलते हुए, जो सब सट्टा लगाते हुए, वो वाला गेम। तो वो उससे बार बार कहते हैं अगर तुम्हें कंपनी से अभी भी रिज़ाइन करना है या कुछ दिन की छुट्टी चाहिए है तुम ले सकती हो। और निट समझ जाती है कि वो उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं की है, क्योंकि पेन के साथ उसने कहा था कि वो शादी कर लेगा, पर अब वो नहीं करना चाहता है। फिर दिखाया जाता है वासिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि निट तो कंपनी छोड़ने वालों में से तो है नहीं। फिर दिखाया जाता है वासिन सोचते हैं कि अब मैं पवी को कैसे ना कैसे करके मना लूं। वो पवी से कहते हैं कि मैंने सुना है कि निट प्रेग्नेंट है, और वैसे भी नो निट अगर प्रेग्नेंट है तो उसे अब आराम की ज़रूरत है। वो कितना केयरलेस नहीं हो सकती है, दिन भर रात भर काम करेगी तो वो थक जाएगी। तो फिर पवी भी सोचता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है। फिर दिखाया जाता है कि वासिन पवी से डायरेक्टली कह रहे होते हैं कि उसे ये मनी मैटर्स के अंदर नहीं आना चाहिए। पवी भी सोचता है कहीं ऐसा ना हो निट परेशान होने लगे। निट थोड़ा परेशान होती है और घर पर आती है। पवी की मम्मी कहती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, समझी ना। तो फिर उनके पापा कहते हैं हाँ तुम्हें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं वी की साइड नहीं ले रही हूँ पवी की। मैं सोच रही हूँ पिछले जन्म में ना तुम मेरी बेटी होगी और पवी कोई और। फिर निट अपने रूम पर आती है। पवी कहता है कि तुम थक गई होगी, तो वो कहते हैं तुम अब ज़्यादा कंपनी मत जाया कीजिए। तो फिर निट कहती है तुम्हें ये सब वासिन ने कहा है ना, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हें पता है कि वासिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर मनी मैटर्स के अंदर आ जाऊंगी तो सब कुछ पता चल जाएगा, और वैसे भी मैंने उन्हें एक दिन गेम खेलते हुए देखा था। फिर पेन अपने फ़ोन पर बात कर रही होती है, जहाँ पे पवी की मम्मी कहती है कि मैं तुम्हारी और पवी की शादी करवा दूंगी, पर ये बताओ तुम्हारा जब मिसगैरेज हुआ था तो किस हॉस्पिटल के अंदर थी तुम। वहाँ पे जाके पवी के मम्मी पापा पता करते हैं कि मतलब कोई ऐसी पेशेंट थी जिसका नाम पेन था और वो कुछ हफ्ते पहले आई थी। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है ऐसा तो कोई नहीं था। फिर पवी की मम्मी कहती है देखा मुझे पता ही था, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर पवी के पापा जाते हैं पेन के पापा के पास, कहते हैं कि आप ठीक है ना, आपको पता चला ना कि पेन का मिसगैरेज हो गया। वो कहते हैं मिसगैरेज हो गया है। फिर उसके बाद पेन समझ जाती है कि वो अपने ही जाल में फंस गई है, क्योंकि वो बेन को जब बताती है बेन कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम उनकी मम्मी के जाल में आ गई। फिर दिखाया जाता है दोनों रिसेप्शनिस्ट एक दूसरे से बात कर रही होती है और पवी अपने ऑफिस के अंदर होता है, और पवी को पता चल जाता है, अब जाके उसे रियलिटी में पता चलता है कि उसका मिसकैरेज नहीं हुआ था, बल्कि उसने सब कुछ झूठ बोला था। और ये बात उसके मम्मी पापा से पता चलने से पहले वहाँ पर पेन आ जाती है। पेन बताती है और पेन से वो थोड़ा दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जाता है, देखता है निट क्या कर रही है। निट इन्हेलर ले रही होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान होने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें अगर आराम करना है तो तुम घर पे जाके आराम से आराम कर लो। फिर वो कहती है तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बच्चा सिर्फ मेरा है, समझ गए ना तुम। और वैसे भी मैं जा रही हूँ मिचाई से मिलने, वो संत वाली आंटी से। तो वो कहता है मैं भी चलूँ क्या। फिर उसके बाद पवी घर पर आने वाला होता है, और वहाँ पे पवी की मम्मी सोचती है आज तो वो पवी को अच्छे से समझाएंगी। वो कहती है वो उसको जूस ऑफ़र करती है। वो एक ही बार में पूरा जूस पी लेता है। वो कहती है कि एक गिलास और मंगाओ क्या। तो फिर वो कहता है नहीं नहीं, पहले तो वो खुद ही पीने वाली होती है। वो समझाती हैं कि निट से तुम्हें अच्छे से बात कर लेनी चाहिए। फिर निट हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो दो कपल्स को देख के सोचती है कि पवी और वो दोनों भी अपने बच्चे को ऐसे ही घुमाएंगे फिराएंगे। पर वो सोचती है कि पवी उस टाइप का इंसान है ही नहीं, वो अपने बच्चे को अपनी दीदी की तरह ही अकेले ही बड़ा
करेगी। निट कहीं न कहीं ख़्यालों में आ जाती है कि पवी के साथ वो रहेगी। घर पर पहुँचती है तो पवी उसके बैग में से सारी मेडिसिन चेक करने लगता है बिना निट से पता किए, और वो समझ जाता है ये सारी प्रेगनेंसी की गोलियां हैं और मेडिसिन्स हैं, और वो समझ जाता है निट अब झूठ बोल रही है। वो उसे खाना खाने के लिए नीचे लेकर आता है, जहाँ पे पवी की मम्मी कहती हैं कि आज तो मैं निट को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, और पवी उसकी और भी केयर करने लगता है। पवी ये कहता है कि वाह, आज तो बहुत सही खाना बना है क्या। फिर उसके बाद वो उसकी मम्मी कहती है खाना बहुत ही अच्छा हमेशा ही बनता है, और वो निट से बार बार कहता है निट तुम ये खाओगी, निट तुम वो खाओगी। तो पवी की मम्मी कहती है मैं खिला रही हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम दोनों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। निट अपने रूम पर चली जाती है और वहाँ पर वो पवी से कहती है मुझसे दूर रहो, क्योंकि पवी बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि मैं आज से उस सोफ़े पर नहीं सोऊंगा, मैं आज से तुम्हारे पास आके सोऊंगा। और वो आके बिस्तर पर बैठ जाता है। फिर दिखाया जाता है, निट कहती है कि तुम जो समझ रहे हो ना, ये बच्चा तुम्हारा है ना, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। जैसे तुम पेन के साथ जा सकते हो वैसे मैं भी जा सकता हूँ। और पवी अपने मम्मी पापा के सामने भी बता चुका होता है कि पेन ने मुझे बता दिया है कि वो सब झूठ बोल रही थी। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ ना, हम दोनों लोग बच्चे को ना यहाँ पे सुलाएंगे और तुमसे बातें करूँगा मैं। वो कहती है कि हैं तुम मेरी इतनी केयर क्यों ही कर रहे हो। कहता है कि बच्चा मेरा है। और निट को कहीं लग जाता है कि वो बच्चे के लिए उसके साथ में है। नेक्स्ट डे निट बिना बताए कहीं चली जाती है, और वो सबसे पूछता है निट कहाँ गई है, निट कहाँ गई है। तो उनके पापा कहते हैं उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। उनकी मम्मी सोचती है अब पता चल रहा है बेटा तुमको। और फिर वो पार्थ को फ़ोन करता है। वो कहती है कि हाँ निट आई थी, वो घर के लिए चेक कर रही है कि वो घर लेगी। वो कहती है क्या घर लेगी, वो यहाँ पर ही तो रहेगी। वो कहती क्या हाँ वो थोड़ा जल्दी में थी, और उसने कहा कि उसे कुछ मतलब कि उसे देखने के लिए नए नए अपार्टमेंट्स देखने हैं। तो फिर पवी आता है। पवी कहता है आपको पता है वो घर देखने गई है। तो उसकी मम्मी कहती क्यों, वो देख नहीं सकती है, उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ चाहे वहाँ रहे। तो वो कहते अरे वो घर देखने गई है। तो कहती है हाँ तो मैं यही तो कह रही हूँ, घर देखने गई है तो कहीं भी रहे। पवी उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और जैसे ही निट अंदर आती है वो कहता है कि तुम कहाँ गई थी। तो कहती है मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जहाँ जाऊँ। पवी उसकी चिंता करने लग रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, और फिर वो उसके पास आने लगता है। उससे कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो क्या। कहती है कि मैं तो हमेशा ही तुम्हारे पैसों के साथ ही थी। वो उसे बहुत ही उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर फिर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वो कहता है कि ये जेलसी हो रही है ना, मैं अपने मैनेजर के साथ गई थी, तुम्हें पता है। कहता है कि हाँ तुम्हारा मैनेजर वैसे भी तुम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है, जैसे उसकी तो मैं मुझे पता है तुम्हारी शादी हो गई है। तो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहा कीजिए। तो फिर निट जाके फ़ोन करती है। तो पवी भी सोचता है कि वो किससे फ़ोन करने गई है, क्योंकि वो बहस करते करते जाती है और फ़ोन करने लगती है। वहाँ पे वो पेन से फ़ोन करती है, कहती है कि तुम अपने होने वाले हस्बैंड से कह दो कि मुझे जल्दी ही डिवोर्स दे दे, मैं भी उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है। पेन सोचती है कि मतलब वो ऐसे कैसे उसे फ़ोन करके सब बोल दे सकती हो। कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मुझसे डिवोर्स दे दे। और पवी ये सारी बातें सुन रहा होता है। पवी सोचता है कि वो मुझसे इतनी इतनी नफ़रत करती है, ये मतलब मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती। पर जब निट पीछे मुड़कर देखती है, पवी वहीं पे होता है। पवी सोचता है कि अगर इतनी ही नफ़रत थी तो तुम मेरे पास आने की क्यों कोशिश कर रही हो। पर पवी ये समझ नहीं पा रहा होता कि दोनों लोग को प्यार हो गया होता है। पवी की मम्मी पवी के पापा से कहती है आज अगर पवी टाइम पर नहीं आया तो मैं पवी को छोड़ूंगी नहीं, समझ ले आज। पवी के पापा कहते आराम से, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। कहती है कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है और निट परेशान हो रही है। वो कहते हैं कि अरे पवी गया हुआ घूमने। वो कहती है कि आज अगर वो पेन के साथ हुआ ना तो फिर मैं उसे तो बिल्कुल ही सबक सिखाऊंगा। उनके पापा कहते हैं अरे रुको रुको, इधर आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ। देखो आराम से सोने की कोशिश कीजिए, हाँ, और गुस्सा नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है। तो उनकी मम्मी कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। फिर दिखाया जाता है मैम, उनकी मम्मी कहती हैं कि मैं नू निट के पास जा रही हूँ, उसे उससे बात करूँगी। उनके पापा कहते हैं अरे रुको रुको रुको
और उनके पापा वहीं पे कहते क्या है, आज तो पवी की मम्मी पवी को छोड़ेंगी नहीं। फिर वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम तो साइड लेते रहो पवी का, समझ गए ना। पवी के पापा सोचते हैं कि आज तो पवी से बात कर ही लूँगा मैं। फिर जैसे ही वो दरवाजे के पास जाते हैं वहाँ पे पवी की मम्मी आ जाती हैं, कहती हैं दरवाज़ा खोल देती हैं और कहती है कि क्या हुआ? कहती कि हाँ वैसे भी हाँ सही हुआ आपके साथ, आप भी तो ऐसे जाते थे ना सबके साथ घूमने के लिए, अब मज़ा आया? अब मज़ा आया? उनके पापा को पता है अरे यार तुम हर बात को उससे कैसे जोड़ देती हो? कहते क्या कि हाँ तुम्हारे लिए ठीक है, और एक और पंच मारती हैं और पवी के पास चली जाती हैं। और फिर उस पवी के पास मतलब पवी के रूम के अंदर चली जाती है और नूनिट वहाँ पर रो रही होती है। वो उसे समझाती हैं कि तुम्हें ऐसे अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी है, और आज तो मैं पवी को बताऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।